स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल @UniPlus 2.0 में। आज एक नया सेशन लेकर आए हैं आप सबके बीच में सेल। तो आइए जानते हैं सेल के बारे में कुछ। ठीक है, सेल जिसे हिंदी में आप जानते हैं कोशिका, क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब ये सेल होता क्या है? यह एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सेल या कोशिका क्या होता है? यह एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। दूसरे भाषा में कहें तो यह जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है। अंग आप नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या होती है? ये लाइफ यूनिट होता है। क्या होता है? जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसकी आप खोज कहें तो खोज, पहले आप खोज जो होता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मरी हुई कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कब किया था? 1665। कैसी कोशिका थी? मृत या मरी हुई कोशिका थी। आगे हम चर्चा करेंगे कैसे। ठीक है, हाँ, एक बात और जान लो कि इसका अध्ययन अगर हम कहें या स्टडी, तो स्टडी किसमें करते हैं? साइटोलॉजी। किसमें करते हैं? कौन सी शाखा में? साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी या अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी। अगर कहें इनका बायोलॉजिकल नाम क्या है? बायोलॉजी नेम तो क्या होता है? साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। हालांकि इंग्लिश में सेल कहते हैं लेकिन बायोलॉजी नेम साइटो होता है। अध्ययन कहें या स्टडी किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज यानी अगर कहें कि सेल की प्रथम सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई। कैसी कोशिका थी? मरी हुई थी। किस पे किया था?
तो किस पे किया था, एक पादप लिया था, पादप, ठीक है, क्या था, एक पादप, उस पादप का क्या नाम था, कबेरस, कबेरस सुबेरिन, क्या नाम था, कबेरस सुबेरिन। और उस पादप का जो है छाल, या आप कह सकते हैं उसकी कोर्क, कोर्क की छाल पर मधुमक्खियों के आकार की संरचना देखी। कैसी, मधुमक्खियों की आकार की संरचना की देखी, जो कैसी थी, कोर्क की छाल पर मरी हुई संरचना थी। कैसी थी, मरी हुई संरचना। यानी सबसे पहले मृत कोशिका की खोज जो है 1665 आप जानते हैं, अभी हम जैसे कि पीछे बता चुके हैं, रॉबर्ट हुक महोदय ने। कौन, रॉबर्ट हुक महोदय। कैसी थी, मरी हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज में, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज तो 1674 ईस्वी में एंटोनी लुवेन हॉक महोदय ने किया था। कौन, 1674 में एंटोनी लुवेन हॉक ने कैसे किया था, एक तालाब की बूंदों में, तालाब में पानी की बूंद में, ठीक है, माइक्रोस्कोप या बूंद में, माइक्रोस्कोप को आप जानते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या, सूक्ष्मदर्शी से देखा था, जो कैसी संरचना थी, जीवित सेल। कैसी थी, जीवित थी। और किस पे देखा था, तो शैवाल में। किसने देखा था, शैवाल में देखा था। और पहला जो है कौन सा शैवाल था, ये भी आप क्वेश्चन जान लो, तो स्पाइरोगाइरा। क्या, स्पाइरोगाइरा कौन सा शैवाल था, स्पाइरोगाइरा में जो है उन्होंने जीवित कोशिका या जीवित सेल की खोज की थी। इसमें पानी की, तालाब में पानी की बूंद में सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसका अवलोकन किया, तो जीवित सेल उन्होंने पाया। और वो कैसा था या किसमें किया, तो शैवाल में, जिसका पहला नाम क्या था, स्पाइरोगाइरा। चलिए आइए नेक्स्ट। अब जैसे अभी हमने क्या कहा कि मरी हुई कोशिका सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद में जीवित कोशिका। अब पादपों में कोशिका की खोज किसने की, ये भी पॉइंट ध्यान रखो। पादप में, या आप कह सकते हो पेड़ पौधों में, पादप में कोशिका की खोज। तो पादप में कोशिका की खोज कौन किया था, मालपीही एंड गुरु ने। कौन किया था, मालपीही और गुरु ने। पादप में किसमें किया था, तो शैवाल में, इसमें भी किया था। इसमें, शैवाल में। आप जानते हैं कि शैवाल जो होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन रखता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है। किसमें, शैवाल में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन शैवाल में रहता है। शैवाल का अगर कहें अध्ययन तो आप जानते हैं किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में,
किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में। हाँ, एक क्वेश्चन और जान लो कि कौन सा सलाद है जो कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग सलाद में किया जाता है? क्वेश्चन लिख लो आप लोग। ये इतना ही लिखो कि सलाद में प्रयोग होने वाला शैवाल। सलाद में प्रयोग होने वाला शैवाल तो क्या नाम है उसका? अगार अगार। क्या कहते हैं उसको? अगार अगार। हाँ, जिसका प्रयोग सलाद में होता है। क्योंकि हम बता चुके हैं जैसा कि शैवाल में प्रचुर मात्रा में जो होता है क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए आप ये भी जानो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? तो क्या नाम है? स्पाइरुलिना। क्या? स्पाइरुलिना। कितना पाया जाता है? लगभग 60% प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? तो स्पाइरुलिना। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी होता है कि अंतरिक्षों का भोजन किस शैवाल को कहते हैं? अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या अंतरिक्ष का भोजन आप कह सकते हैं। अंतरिक्ष का भोजन किसे कहते हैं? तो कौन सा है? क्लोरेला। एक मिनट, क्या है? क्लोरेला ये एक प्रकार का क्या होता है? ये शैवाल ही होता है। क्या होता है? शैवाल ही होता है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने साथ इस शैवाल का उपयोग करते हैं या इस शैवाल को ले जाते हैं। क्योंकि इसको शैवाल आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। क्योंकि ये जो क्लोरेला होता है इसको रखने के लिए कम पानी की आवश्यकता होता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इस शैवाल का उपयोग करते हैं या ले जाते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं जीव जगत कोशिका। चूंकि चैप्टर हमारा कोशिका ही है तो पहले यहां लिख लेते हैं विश्व में। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप जानते हैं कौन सी है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा। ये विश्व में है। आइए अब सबसे छोटी कोशिका सबसे
छोटी कोशिका किसकी है? या आप कह सकते हैं कौन है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसका एक अन्य नाम है PPLO। कौन सा नाम है? PPLO। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होता है? फुलेरो निमोनिया लाइक और ऑर्गेनिज्म। फ्लोरो पी यहां पर साइलेंट रहता है। फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन्स, ठीक है, जिसका अन्य नाम है किसका? माइकोप्लाज्मा का। यह सबसे छोटी कोशिका है। इसका आकार लगभग 0.1 mm से लेकर 0.2 mm तक होता है। हाँ, ये जो है किसने खोज किया था? तो नोकार्ड एंड रॉक्स ने। कौन? नोकार्ड एंड रॉक्स ने किया था। ये हुआ था कि माइकोप्लाज्मा की खोज कब हुआ था? तो ये जान लो कि किसी पशु को जब बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार। ठीक है, डॉक्टर आते हैं और उनको क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं। देखते हैं कि वो छींकती है, तो जब छींका तो उसमें माइकोप्लाज्मा के जैसे आकार का उनको जो है जीव का पता चला, जिन्हें माइकोप्लाज्मा कहा, या जब से उनका नाम जो है माइकोप्लाज्मा या अन्य नाम PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन्स। खोज किसने किया था? नोकार्ड एंड रॉक्स ने, लगभग 1859 के आसपास में, 1859 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, यहां थोड़ा ऑर्गेनिज्म का स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक है, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्जिन। आइए सबसे, अब एक क्वेश्चन और है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कहें, सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी है? तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो विश्व में अगर कहें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे, ये जानते हैं आपकी, नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसके आकार का होता है। उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसका अन्य नाम PPLO है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में कोशिका, ठीक है, शरीर में, तो हमारे शरीर में या शरीर का सबसे बड़ा, या बड़ी कह सकते हैं आप, बड़ी कोशिका, शरीर का सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? आप सब जानते होंगे, अंडाणु। क्या कहा जाता है उसको? अंडाणु। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। जो अंडाणु होता है फीमेल में पाया जाता है, यह सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। उसके बाद में शरीर का
शरीर का सबसे छोटी कोशिका कहें तो छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, जिसे आप जानते हैं स्पर्म कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। किसमें? मेल में पाया जाता है। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अगर कहें तो अंडाणु, किसमें पाया जाता है? फीमेल में। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मेल में पाया जाता है। और फैक्ट जानते हैं हम लोग, शरीर में या शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो ये भी वही होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका न्यूरॉन कोशिका। ठीक है। क्या होता है? वही सेम जो उसमें ये वाला फैक्ट, जो शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, चाहे हमारे बॉडी में हो या वर्ल्ड या विश्व में हो, दोनों का एक ही होगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका न्यूरॉन कोशिका। अगर कहें शरीर में दूसरी सबसे लंबी शरीर में दूसरी सबसे लंबी कोशिका तो क्या है? आरसीबी। क्या है? आरसीबी। ठीक है। क्या है? आरसीबी। आप जानते होंगे कि आरसीबी एंड स्पर्म या कहें मीन शुक्राणु इसके खोज कौन है? दोनों के खोज हैं शुक्राणु और आरसीबी। ठीक है। दोनों के खोज कौन है? लुवेनहॉक। कौन है? लुवेनहॉक। ये वाला फैक्ट ऊपर का है। ठीक है। ये आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे एक में। जो आरसीबी और स्पर्म के खोजकर्ता और कौन है? लुवेन और किसके हैं? जीवित सेल के, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है। तो ये थे फैक्ट। अब आइए हम जानते हैं थोड़ा और। जैसे कोशिका तो हमने देख लिया, अब कोशिका में हम देखते हैं कोशिका यानी सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक दूसरा होता है बहुकोशिकीय। ठीक है। एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, ये क्या होते हैं? ये कम विकसित होते हैं। क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं। कैसे होते हैं? कम विकसित होते हैं। जैसे अमीबा। कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम, फिर यूग्लिना। ठीक है। ये सब एक कोश के जीव हैं। देखो, ये कम विकसित होते हैं। आ से अमीबा और आ से अनियमित आकृति। क्या होता है?
आ से अनियमित आकृति, इनकी आकृति कैसी है? अनियमित। और उसके बाद में क्या है? आ से अमर प्राणी, यानी ये कैसे होते हैं? ये अमर जीव होते हैं। क्या होते हैं? अमर जीव या अमर प्राणी, ऐसे जीव जो कभी मरते न हो। इनका गमन कैसे होता है? गमन अगर कहें तो हम गमन इनका कूटपात, इसे क्या कहते हैं? कूटपात। गमन कहें तो कैसा होता है इनका गमन, मतलब चलते कैसे हैं? तो कूटपात। पा से देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम का अगर कहें गमन, गमन तो कैसा होता है? इनकी आकृति जो होता है चप्पल के तलवे के जैसा होता है। किससे? जो चप्पल होता है स्लीपर, चप्पल के तलवे के जैसा होता है, के जैसा होता है। हाँ, गमन अगर कहें तो कैसा होता है इनका गमन? जिन्हें हम सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया। आ से अमीबा, आ से अमरजीव, कैसे होते हैं ये? अनियमित आकृति होती है इनकी। गमन कैसे करते हैं? कूटपात। इग्लूना, इग्लूना आप जानते हैं क्या होते हैं? जंतु और पादप के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, जंतु और पादप के बीच कड़ी होते हैं। अब चलिए हम बहुकोशिकीय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, जैसे सबसे पहले इसमें तो आएगा मनुष्य। ठीक है, और जानवर, जितने भी सभी जानवर, सभी मनुष्य, सभी मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव से निर्मित होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जो ईंट होता है, ईंट का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? दीवार। और दीवार का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? क्या बनता है हमारा? कमरा। और कमरों से क्या बनता है हमारा? एक मकान तैयार हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे ईंट, कई सारे ईंटों से हम एक क्या बना के क्या बनाए हम? दीवार। दीवारों को जब हम बना दिए तब कमरा बना, और कमरा से फिर क्या बनकर तैयार हुआ? मकान। उसी प्रकार से जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव में अगर कहें, पहले कई सारे कोशिका मिलकर, कोशिका से मिलकर बना हमारा ऊतक, और ऊतक मिलकर क्या बनाए? अंग, और अंग मिलकर क्या बनाए? शरीर का निर्माण किए। क्या? शरीर। समझ रहे हो? जैसे कोशिका मिलकर क्या बना? ऊतक, और ऊतक सारे मिलकर क्या बने? अंग, और अंग मिलकर एक शरीर की रचना हुई। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, आशा करते होंगे अच्छा होगा। और फिर जो है इसके पार्ट 2 में हम कोशिका के कोशिकांग देखेंगे, पार्ट ऑफ सेल्स। तब तक के लिए धन्यवाद।